जो उनके सर के ऊपर हाथ धर के और कान में भोंक दें तो उन्हें स्वतः ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुछ साधक को तपस्या करनी पड़ती है, जैसे कि लघु अनुष्ठान होते हैं, महापुरुष चरण होते हैं और पुरुष चरण होते हैं। किसी सिद्ध गुरु के द्वारा दीक्षित होने के बाद उस मंत्र का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। जितने अक्षर का मंत्र होता है, तो अपने शास्त्रों में कहा गया है कि जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख का जाप किया जाए और उसे पुरुषचरण बोलते हैं, और वो जाप 1 साल में पूर्ण किया जाए। लघु अनुष्ठान 9 दिन से लेकर के 40 दिवसीय भी होता है, और एक महापुरुषचरण जो पूर्ण मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 1 साल में पूर्ण करना पड़ता है, और दशांश आहुतियाँ उनकी हवन में समर्पित करनी पड़ती है, और दशांश आहुतियों का तर्पण करना पड़ता है, और तर्पण के दशांश का मार्जन करना पड़ता है, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज और कन्या भोज करना पड़ता है। तब जाकर के उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। और एक विषय और हम बताएंगे, जब तक व्यक्ति को मंत्र तंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, जब तक उसकी कुंडली शक्ति नहीं जागृत होती है। छुटपुट जो उपाय होते हैं टोटके, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े तंत्र को प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली शक्ति जागना बहुत अनिवार्य है। और कुंडली शक्ति कब जागती है? जब व्यक्ति के पिछले जन्मों का कोई विशेष कर्म योग होता है। सद्गुरु अच्छे पिछले जन्मों से उसके साथ होते हैं, और वो पिछले जन्मों का भी कार्य जो उसके साथ देता है, और कोई वर्तमान जन्म में जो सद्गुरु जिसकी कुंडली जागृत है, उसके सानिध्य में और संरक्षण में अगर उसकी साधना करता है तो उस व्यक्ति की भी जागृत होती है। और जब ये छठ चक्र जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति वो साधारण मानव नहीं, महामानव हो जाता है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक 6 चक्र बताए गए हैं, और 7वां चक्र जो होता है वो जागने पर व्यक्ति को समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसा समय हो गया है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।